తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. सिटी के रिकॉग्निशन नहीं था एंड इट वाज नॉट ट्रीटेड एज अ डिग्री. तो हमारे रिप्रेजेंटेशन पे जामे निजामिया की 10th को 12th को डिग्री को रिकॉग्नाइज किया केसीआर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने. ये मैं बताना चाहता हूं. मक्का मस्जिद कितनी कैसी हो गई थी. मक्का मस्जिद पूरी खराब थी. मक्का मस्जिद में पानी टपक रहा था. हमने असेंबली में मुतालबा किया 8 करोड़ रुपये से कुतुबशाही दौर की बनाई गई मस्जिद, जो किसी कांग्रेस या टीडीपी के दौर में कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, टीआरएस हुकूमत की जानिब से हमारे मुतालबे पर मंजूरी हुई और काम हो रहा. अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, बागयाम की मस्जिद के लिए भी मंजूरी हुई, और फिर हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के लिए रैंप का हमने कहा था, वो रैंप 90% कंप्लीट हुआ. हमारे शिया भाई मौला अली को जाते हैं, सीएम साहब जानते हैं. मौला अली को हमने रैंप के लिए कहा था, सीएम साहब ने केटीआर साहब से करा, जीएचएमसी ने वो रैंप को लिया है. फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकेंड फेज ऑनगोइंग है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा. दरगाह बराने शाह ओल्ड सिटी में, मेरे एरिया में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने वहां पे कहा कि वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए तो 20 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग की तामीर जारी है, और वो भी इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी. वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ओल्ड सिटी. सर उसके बाद में दरगाह की आरजी पर एक जूनियर कॉलेज भी आ रहा है वहां पे, और उसके साथ ही साथ आगे बढ़कर दरगाह बड़े पहाड़ निजामाबाद का गल्ले का हमने बताया था कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आते हैं, उसको भी बोला गया ऑक्शन के जरिए. आज वक्फ बोर्ड को 2.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं जनाब. और उसके बाद में जनाब केटी रामाराव से हमने मुतालबा किया था, ये हो गए सो काम बयान कर रहा हूं मैं, कि हैदराबाद में मुसलमानों को मरने के बाद दफनाने के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है, तो फकीर मुल्ला की 50 एकड़ का जियो निकाला. 35 मिल गए, 17 मिल जाएगी. हमने नवीन मित्तल साहब से बात की, उन्होंने कहा कि 8 दिन में बाकी की जमीन भी मिल जाएगी. और फिर बाद में हमने यह भी मुतालबा किया कि फकीर मुल्ला की बाउंड्री के लिए तो 1 करोड़ रुपए उसके भी मंजूर करें. चीफ मिनिस्टर साहब ने हर साल दावत इफ्तार, क्रिसमस के मौके पर गुरबा में खाना, और 40 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए गए हैं. बताओ ये कहीं पर है क्या? ईद उल फितर और क्रिसमस के मौके पर 4 लाख से जायद खानदान को तोहफा दिया जाता है. 4 लाख से जायद. रियासती वक्फ बोर्ड की तंजीम जदीद वक्फ बोर्ड में हम बार बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बदउनवानियां बहुत हैं, बदउनवानियां बहुत हैं. मैं फिर से कहूंगा स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को कि वक्फ बोर्ड को बचाइए. सर वक्फ बोर्ड को बचाइए. अगर वक्फ बोर्ड की जमीनात को हम बचा लेंगे तो कोई मदद की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है. मुसलमानों की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत के मैदान में वक्फ बोर्ड से ही हम कर सकते हैं. सिर्फ हमको उस जमीन को बचाना है. हमारे मुतालबे पर सीएम साहब ने सीबीसीआईडी इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था. मैं आपके जरिए सीएम साहब से कहूंगा कि प्लीज आप वो सीबीसीआईडी इंक्वायरी को स्पीड अप करवाइए साहब. और मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को जो भी छीना है, जो भी उस जमीन को लूटा है, उसको हथकड़ियां डाल के जेल तक पहुंचाना चाहिए साहब इनको, क्योंकि उन्होंने